नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस पर पिछले वीडियो में हमने उनके बचपन, उनकी किशोरावस्था और उनके यौवन के दौरान उनमें जो महान परिवर्तन आए, जिस साहस का परिचय दिया उन्होंने, उसके बारे में चर्चा की थी। 1921 में आईसीएस छोड़ने से पहले अपने भाई शरदचंद्र बोस को लिखा, जब जीवन में चुनौतियां ना हो तो जीवन अधूरा हो जाता है। मुझे चुनौतियां चाहिए। भारत आए, गांधी जी से मिले। गांधी जी ने कहा सीआर दास के पास जाओ, और सीआर दास के वो सहयोगी बन गए। वो सीआर दास जो बाद में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बने और सुभाष बोस बने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और नेहरू जी के साथ मिलकर कांग्रेस को नया नेतृत्व दिया। पूर्ण स्वराज्य की मांग करने वाले नेहरू और सुभाष थे। कई बार जेल गए, कुल 11 बार जेल गए, परंतु अपने सिद्धांतों पर हर समय टिके रहे। उनमें साहस था, उनमें हिम्मत थी। एक बार मंडलय जेल भेज दिया गया उनको, तबीयत उनकी खराब हो गई। अंग्रेजों ने कहा आप यूरोप चले जाओ, सीधा कलकत्ता आने की जगह, तुम आपको छोड़ देंगे। सुभाष ने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करता हूं। वापस आए, स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ। 1938 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, 39 में फिर, किंतु समर्थन नहीं मिलने के कारण उनको छोड़ना पड़ा। फिर उनको जेल में डाला गया और फिर उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। कई दिन तक वो अपने घर पर रहे। जनवरी 17 की रात्रि को भेष बदलकर, पुराना चश्मा लगाकर, नकली दाढ़ी लगाकर वो अपनी कार से बाहर निकल गए। नेताजी रिसर्च ब्यूरो जो कलकत्ता में है, उनका अपना घर था। वहां पर पूरी प्रकार से दिखाया गया है कि किस तरह से गाड़ी कहां चली, और मुझे उनके उस भतीजे से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जिसने वो गाड़ी चलाई थी। पेशावर से, अफगानिस्तान से, मॉस्को से वो जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो बना, उनको नेताजी कहा जाने लगा। प्रिजन ऑफ वॉर के माध्यम से उन्होंने संगठन बनाया, किंतु हिटलर का यह कहना था कि बहुत दूर पड़ता है भारत। उधर रास बिहारी बोस, जिन्होंने की इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज का गठन किया था, सुभाष बोस को बुलाया। जर्मन पनडुब्बी में आधे रास्ते, फिर जापानी पनडुब्बी में आधे रास्ते, फिर हवाई जहाज से वो टोक्यो पहुंचे। टोक्यो से सिंगापुर, और एक शासन बना, आजाद हिंद गवर्नमेंट बनी। परंतु उनका उद्देश्य था एक ऐसी सेना तैयार करना जो जापान के साथ मिलकर के भारत को अंग्रेजों से मुक्त कर सके। भाग लिया। 1944 में हिंदुस्तान की ये आजाद हिंद फौज जापानियों के साथ इम्फाल की तरफ बढ़ रही थी, किंतु अमेरिकी एयरफोर्स ने जापान को हराने का पूरा प्रबंध कर लिया। जापान हार गया। सुभाष बोस का स्वप्न ध्वस्त हो गया। वो एक हवाई जहाज से जा रहे थे ताइपे में, फॉर्मोसा में। उसका एक्सीडेंट हो गया 18 अगस्त 1945 को, और वो दुनिया से चले गए। सुभाष बोस से हम सीख सकते हैं साहस, करुणा, सहायता, अनुशासन, संगठन, देशभक्ति, अडिग रहना, समुत्थान, कभी भी ना हारना। परंतु ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसने कि देश को आजाद करने में और शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अंग्रेज कांप गए थे क्योंकि आजाद हिंद फौज का असर हिंदुस्तानी सेना पर पड़ रहा था। नेवल म्यूटिनी हुई, उसमें उसका प्रभाव था। वो अमर हैं अपने कृत्यों के माध्यम से, अपनी आंतरिक शक्ति के माध्यम से। डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, ख्याति प्राप्त कवि, कहते हैं हमें सुभाष बोस को याद करना चाहिए गीता के श्लोकों से और दिनकर के कुरुक्षेत्र से। इससे अच्छी और उस महान इंसान को श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। नमस्कार।